देश की राजधानी दिल्ली से रिश्तों को तार तार करने वाला एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक पत्नी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी दोस्त से कहा, पहले मेरी पति की हत्या करो, फिर मेरे साथ निकाह करना। यह बात सुनकर प्रेमी दोस्त भी चौंक गया। फिर सुपारी किलर से बात करके हत्या को अंजाम दिया गया। क्या था पूरा मामला, कैसे हुई थी हत्या, आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको पता ही है कि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में दरगाह साबरी के पास बाइक रिपेयर की वर्कशॉप चलाने वाला 50 वर्षीय मोइनुद्दीन कुरैशी 17 मई 2022 की रात करीब 10 बजे वर्कशॉप बंद करके घर जाने के लिए पैदल ही निकला था कि चंद कदम चलते ही उसे लघु की जरूरत महसूस हुई। कुछ आगे कौलीदास मार्ग पर वह लघु शंका के लिए रुका कि तभी बाइक से उसके पीछे आए दो बदमाशों ने काफी नजदीक से उसे गोली मार दी और फर्राटा भरते निकल गए। मोइनुद्दीन अपने परिवार के साथ पटौदी हाउस दरियागंज इलाके में ही रहता था। उसके परिवार में बुजुर्ग माँ के अलावा पत्नी जेबा कुरैशी, दो बेटे मुइज कुरैशी, गुल कुरैशी, 18 साल की बेटी व छोटा भाई रुकनुद्दीन है। मोइनुद्दीन के परिवार की 50 साल से ज़्यादा पुरानी दो भिया वाहन की वर्कशॉप दरियागंज में दरगाह साबरी के पास है। उसकी दुकान पर कई लड़के काम करते हैं। मोइनुद्दीन के पीछे से आए हमलावरों ने उस पर 2 गोलियां चलाई। एक गोली उसके पेट में और दूसरी कमर में लगी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और पल भर में खामोश हो गया। इसके बाद चारों तरफ हल्ला मच गया। घटनास्थल के पास ही मौजूद मोइनुद्दीन का छोटा भाई रुकनुद्दीन व उसका दोस्त साजिद भागते हुए आए और मोइनुद्दीन को LNJP अस्पताल ले गए, जहां कुछ ही देर बाद मोइनुद्दीन को मृत घोषित कर दिया गया। कुरैशी के परिवार वाले भी अस्पताल आ पहुंचे। हर तरफ मातम पसर गया। उसकी बीवी बच्चे सिर पर पटक पटक कर रो रहे थे। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को इसकी सूचना दे दिया। कुछ देर में पुलिस घटनास्थल पर आई। आसपास के लोगों से पूछताछ की, मगर हमलावरों के बारे में कोई नहीं बता पाया। रात होने की वजह से लोग बाइक का नंबर भी नहीं देख पाए। बस पलक झपकते ही पूरा कांड हो गया। मोइनुद्दीन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। दूसरे दिन मृतक के छोटे भाई रुकनुद्दीन के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इस सनसनीखेज मामले की जांच के लिए ACP योगेश मल्होत्रा की देखरेख में कई थानों के तेज तर्रार पुलिसकर्मियों की एक टीम का गठन किया गया। वाहन चोरी निरोधक दस्ता टीम के इंचार्ज संदीप गोदारा और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया। यानी पुलिस की अलग अलग टीमें विभिन्न बिंदुओं पर काम करने लगी। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल का मुआयना किया और वहां दुकानों और घरों में लगे तमाम CCTV कैमरों की फुटेज निकलवाई ताकि बाइक और हमलावरों की पहचान हो सके। कई दिनों की मशक्कत के बाद पुलिस ने करीब 500 CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले। इस छानबीन में हमलावर सफ़ेद रंग की अपाची बाइक पर सवार दिखे, मगर उनके चेहरे हेलमेट से ढके हुए थे। हाँ, बाइक का नंबर जरूर साथ नजर आ गया। पुलिस बाइक का पता कर ही रही थी कि तभी खबर आई कि वारदात से प्रयुक्त अपाची बाइक तारा होटल के नज़दीक लावारिस हालत में पड़ी है। पुलिस ने बाइक के मालिक का पता किया तो उसके मालिक ने बताया कि उसकी बाइक दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से चोरी हो गई थी, जिसकी FIR बाकायदा थाने में दर्ज था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोइनुद्दीन की हत्या करने वाले बेहद प्रोफेशनल थे। चलती बाइक से किसी पर निशाना लगाना आसान नहीं होता।
मगर उनका निशाना बिल्कुल सधा हुआ था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारों ने अगर बाइक मेरठ से चुराई है तो जरूर उनका संबंध यूपी से ही होगा। पुलिस के पास हमलावरों तक पहुंचने का यह रास्ता बंद हो गया था, तो उसने घटनास्थल के आसपास के लोगों से और मृतक मोइनुद्दीन कुरैशी के घर वालों एवं दोस्तों से पूछताछ शुरू किया। एक दूसरी पुलिस टीम ने मृतक मोइनुद्दीन के परिवार के लोगों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी खंगालना शुरू किया। मृतक की पत्नी, बच्चों और अन्य स्वजनों समेत 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई। पूछताछ से पता चला कि मृतक मोइनुद्दीन कुरैशी की पत्नी जेबा कुरैशी उससे उम्र में 10 साल छोटी है। मोइनुद्दीन से उसका निकाह करीब 25 साल पहले हुआ था। मोइनुद्दीन और जेबा के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि मोइनुद्दीन अक्सर जेबा को मारता पीटता था। 40 वर्षीय जेबा अपने पति के जुल्मों से काफी परेशान रहती थी। वह हर वक्त उससे डरी सहमी रहती थी। पता नहीं कब किस बात पर मोइनुद्दीन खफा हो जाए और उसको रुई की तरह धुन कर रख दे। इसका कुछ पता नहीं होता था। छोटी छोटी बात पर उसका पारा चढ़ जाता था और जवान बच्चों के सामने ही वह पत्नी की पिटाई शुरू कर देता था। उसकी हरकतों से बच्चे भी डरे सहमे रहते थे। पुलिस ने मोइनुद्दीन की पत्नी जेबा से जब पूछताछ की तो वह काफी घबराई हुई थी। कई सवालों को घुमा फिरा कर पूछने पर उसने अलग अलग जवाब दिए। इससे पुलिस को उस पर कुछ शक हुआ। फिर जब जेबा के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स पुलिस ने खंगाली तो पता चला कि वह लगातार मेरठ के एक नंबर के संपर्क में रहती थी। घटना के दिन भी उसने एक नंबर पर कई कॉल किए थे। अब पुलिस ने जेबा कुरैशी से सख्ती से पूछताछ की। शुरू में तो वह पुलिस को बरगला रही, मगर सख्ती के आगे वह जल्दी ही टूट गई। उसने मोइनुद्दीन की हत्या करवाने का जुर्म स्वीकार कर लिया। जेबा ने बताया कि वह शौहर से तंग आ चुकी थी, इसीलिए उसने अपने प्रेमी और उसके साथियों के हाथों उस जालिम शौहर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जेबा 25 साल तक जिस आदमी के साथ रही, जिसके 3 बच्चों की वह मां बनी, उसके जुल्मों से वह इतनी अजीज आ चुकी थी कि उसे गोली मरवाने में उसे जरा भी झिझक नहीं हुई। आखिर क्यों जेबा के दिल में पति के लिए इतनी नफरत भर गई थी? जेबा के 3 जवान बच्चे थे, उनकी पढ़ाई शादी सब होनी थी, मगर मानसिक और शारीरिक रूप से जेबा अपने पति के हाथों पर इस कदर प्रताड़ना सह चुकी थी कि उसने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा। वह तो बस जल्द से जल्द मोइनुद्दीन से मुक्ति पा लेना चाहती थी और इस काम में उसका साथ दिया उसके प्रेमी शोएब ने, जो मेरठ का रहने वाला था और फोन के जरिए उसका दोस्त बन गया। बातें 2 सालों में उसकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल चुकी थी। हालांकि शोएब जेबा से 11 साल छोटा था और शादीशुदा भी था, मगर वह जेबा से प्यार में ऐसा दीवाना हुआ कि उसने उसके लिए कत्ल करने को भी तैयार हो गया। दरअसल 25 साल पहले जब जेबा का निकाह मोइनुद्दीन कुरैशी से हुआ था, तब जेबा मात्र 15 साल की थी। उस वक्त मोइनुद्दीन की उम्र 25-26 साल की थी। जल्दी ही जेबा 3 बच्चों की मां बन गई। घर गृहस्थी और बच्चों की परवरिश में उसका बचपन और जवानी दोनों खराब हो गए। इधर मोइनुद्दीन बाइक रिपेयर के काम के अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करने लगा था। प्रॉपर्टी के धंधे में उसकी दोस्ती बड़े घरों के बिगड़े लड़कों से हो गई। उनके संग साथ में वह शराब पीने लगा। बीवी बच्चों की उसने कभी परवाह नहीं की। उसका ज़्यादातर समय पतंगबाजी और शराब पीने में बीतता था। शराब पीकर मोइनुद्दीन अक्सर जेबा को पीटता था। बच्चों के सामने जेबा अपने पति की मार खाकर बुरी तरह टूट जाती थी। समय गुजरता गया और पति की मार और धुतकार सहते सहते जेबा ने किसी तरह बच्चों को बड़ा किया। वह बच्चों में ही मन लगाने की कोशिश करती थी, मगर दिल का एक कोना किसी के प्यार के लिए बिल्कुल खाली पड़ा था। इसी दौरान उसने अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक चलाना शुरू कर दिया। इससे उसके
सपने को थोड़ा कम मिला। फेसबुक पर उसने काफ़ी दोस्त बन गए, जिससे वह अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। 2 साल पहले फेसबुक पर दोनों के बीच सारा दिन फ़ोन पर प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। मौका पाकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगे। जेबा के सुने दिल के खुशियों की कलियां चटकने लगी। अरमानों में करवट ली और जेबा शोएब के प्यार में पूरी तरह डूब गई। ऐसा प्यार और नज़दीकी उसे अपने पति मोइनुद्दीन से कभी नहीं मिली थी। जेबा ने शोएब के साथ निकाह करने का मन बना लिया, मगर इस मिलन में सबसे बड़ा बाधक था उसका जालिम पति मोइनुद्दीन, जिसे ठिकाने लगाए बिना जेबा और शोएब का मिलन संभव नहीं था। आखिरकार जब भावनाएं पूरी उफान पर पहुंची तो मोइनुद्दीन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। जेबा ने शोएब पर दबाव बनाया कि वह जल्द से जल्द मोइनुद्दीन को खत्म कर दे। उसने शोएब से कहा कि अब वह उससे तभी मिलेगी जब वह मोइनुद्दीन को ठिकाने लगा देगा। मोइनुद्दीन को मारना किसी अकेले के बस की बात नहीं थी। लंबी तगड़ी कदकाठी के मोइनुद्दीन को कोई अकेला आदमी काबू में नहीं कर सकता था। शोएब ने मोइनुद्दीन को ठिकाने लगाने के लिए भाड़े के हथियारों से संपर्क साधा, जो सुपारी लेकर उसका यह काम निपटा सकते थे। शोएब ने विनीत गोस्वामी नाम के अपराधी से संपर्क किया। कविनगर गाजियाबाद के रहने वाले विनीत पर पहले से हत्या के प्रयास समेत 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं और लाखों रुपए की सुपारी लेकर विनीत ने मोइनुद्दीन की हत्या करने का 2 बार प्रयास किया, मगर वह सफल नहीं हुआ। विनीत ने शोएब के साथ कई बार मोइनुद्दीन का पीछा किया। वह किस वक्त वर्कशॉप खोलता है, किस वक्त बंद करता है, वर्कशॉप के आसपास किस वक्त कितने लोग होते हैं, वह अकेले घर जाता है या किसी के साथ, यह सारी बातें दोनों ने नोट किया। और फिर 17 मई की रात शोएब और विनीत के हाथ पर वह मौका लग गया। रात 10 बजे जब मोइनुद्दीन अपनी दुकान बंद करके पैदल ही घर चलने को हुआ तो उसे लघु शंका की जरूरत महसूस हुई और वह सड़क के किनारे रुक गया। कुछ दूर अंधेरे कोने में काफ़ी देर से उसके निकलने का रास्ता देख रहे शोएब ने बाइक स्टार्ट किया। विनीत भरी पिस्तौल लिए उसके पीछे बैठा था। जैसे ही बाइक सड़क किनारे लघु शंका के लिए खड़े मोइनुद्दीन के करीब पहुंची, विनीत ने उस पर फायर झोंक दिया। गोली उसे भेदती हुई निकल गई। मोइनुद्दीन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और चंद सेकंड बाद ही खामोश हो गया। जेबा कुरैशी से सच उगलवाने के बाद पुलिस ने मेरठ से पहले 29 वर्षीय शोएब को गिरफ्तार किया और उसके बाद गाजियाबाद से 29 वर्षीय विनीत गोस्वामी को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के वक्त दोनों आरोपियों के पास से पुलिस को एक पिस्टल, 2 कारतूस और सुपारी की रकम के लाखों रुपए बरामद हुए। वारदात में इस्तेमाल चोरी की गई बाइक पहले ही पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी थी। डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि सभी आरोपियों को हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। सभी ने अपने गुनाह कबूल कर लिए थे। आज की कहानी बस यहीं तक। दोस्तों, इन कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। यदि आपने अभी तक क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं आगे की कहानी में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। धन्यवाद।